सब्सक्राइब कीजिए टेक जोन राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to my channel Take Zone Raghav. Today I am going to discuss about definition list tag in HTML. That is very important topic. In definition list tag we have to discuss three tags, that is DL tag, DT tag and DD tag. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डेफिनेशन लिस्ट टैग के बारे में बताऊंगा, जिसमें तीन महत्वपूर्ण टैग जो कि DL, DT एंड DD के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लिस्टिंग का, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से सीखा। तो आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेशन लिस्ट टैग, जिसमें ये तीन महत्वपूर्ण टैग आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डेफिनेशन लिस्ट होता क्या है, और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में जो आप ये तीन टैग्स देख रहे हो, DL, DT एंड DD, इसके यूज़ क्या हैं, ये वेब पेजेस में कहाँ पे और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, आज के इस वीडियो में ये कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया जाएगा आपको। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक आप देखें, आप कंप्लीट ये चीज़ समझ जाएंगे कि डेफिनेशन लिस्ट होता क्या है, डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, और डेफिनेशन लिस्ट के जो ये तीन टैग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में, ये यूज़ कैसे किए जाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर रखा है पहले से डेफिनेशन लिस्ट को लेकर। दैट मीन्स दिस टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। मतलब इसका जो यूज़ है, डेफिनेशन लिस्ट का जो यूज़ है, वो किसी भी आइटम के लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर ईच आइटम कंटेन्स सम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एक्टिंग एज अ डेफिनेशन। हाँ, मतलब कि इसमें कोई भी कंटेंट का कोई टेक्स्ट होगा, कोई ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा जो एक्ट करेगा उसके डेफिनेशन को दिखाने या समझाने के लिए, राइट। मतलब कि एग्जांपल आप समझिए, मैं एक वर्डपैड में हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर की टर्म्स हमने लिखे हुए हैं, राइट। और आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि ये जो की टर्म्स हमने लिखा है, यहाँ पे दो की टर्म्स हमने लिखा हुआ है। पहला है आपका इनपुट एंड सेकेंड है आपका आउटपुट, और इस दोनों को हमने डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो हमने इनपुट को इनपुट वाले के नीचे हम यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। दैट मीन्स द डिवाइसेस दैट आर यूज टू इंटर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, और सेम पैटर्न पे हमारा आउटपुट का भी है। तो ये क्या शो कर रहा है, मतलब कि इस की टर्म्स के अंदर में हमने दो की टर्म्स लगाए हैं और यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, राइट। तो जो भी आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये टेक्स्ट आपका इनपुट को डिफाइन कर रहा है, और ये टेक्स्ट कौन सा डिफाइन कर रहा है, किस चीज़ को, तो ये आउटपुट को डिफाइन कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल यही एक आउटपुट है, राइट, समझो कि ये एक आउटपुट है, और इसी को हम लोग एक कंप्लीट वेब पेज में डिज़ाइन करने वाले हैं। मतलब कि ये सेम चीज़ मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ वेब पेज में। तो आप वीडियो को देखते रहें। अब आते हैं, दीज टैग्स आर यूज टू क्रिएट अ डेफिनेशन लिस्ट, राइट। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए तीन टैग्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट DL टैग, सेकेंड DT एंड थर्ड DD। सारे का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डेफिनेशन आपका समझ सकते हो। यहाँ पर DL डेफिनेशन लिस्ट, DT डेफिनेशन लिस्ट टर्म एंड DD डेफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि DL टैग जो होता है वो पेयर टैग होता है। मतलब कि अगर कोई डेफिनेशन लिस्ट को आपको बनाना है तो वो DL से शुरू होगा और /DL से वो क्लोज होगा। और रह गए ये दो टैग्स जो DT एंड DD हैं, ये दोनों आपके अनपेयर टैग हैं, जो कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होंगे, तो आप समझ लो, सिंपल सा लॉजिक है, ये यूज़ होंगे इस जगह के लिए, राइट। यानी कि यहाँ जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, इस जगह के लिए हम लोग DT और DD का यूज़ करेंगे। बाकी DL टैग आपका कौन सा टैग में आता है, पेयर टैग में आता है, ठीक है। तो चलिए गाइज, हम लोग कोड सेक्शन में आते हैं। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड आपका ब्राउज़र ओपन हुआ है और राइट साइड हमने पेज ओपन कर रखा है, राइट। और पेज का हमने टाइटल सेट किया हुआ है क्रिएटिंग डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ और इस जगह पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमारा जो ये पेज का टाइटल हो गया क्रिएटिंग डेफिनेशन लिस्ट हो गया। अब इसमें क्या चीज़ अप्लाई करना है, तो जो हमारा डेफिनेशन लिस्ट है,
तो उसे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट को अप्लाई करने के लिए कहाँ पे करना है, तो पहला कॉन्सेप्ट बॉडी सेक्शन के अंदर ही होगा, राइट। तो कर्सर को यहाँ पर करना है और हमारा सबसे पहला टर्म कौन सा था, आप वर्ड में आ जाइए, आप वर्ड में आ जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा पहला टर्म है की टर्म, राइट, यानी हमारा जो पहला कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है की टर्म। चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से सीधा इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका की टर्म, राइट। अब हम फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर की टर्म आ गया, राइट। अब की टर्म आ गया, अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। जो हमारा वर्ड पे हमने क्या किया, की टर्म था तो उसे हमने पेस्ट किया उस जगह पे। अब हमारा नेक्स्ट थिंग है इनपुट और उसके डेफिनेशन को शो करना वेब पेज में। तो इनपुट और उसके डेफिनेशन को शो करने के लिए कौन सा की यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर टैग यूज़ होगा, एंटर करिए। और नेक्स्ट लाइन में हमारा कौन सा टैग होगा, सबसे पहला हमने बताया था डीएल टैग, तो चलिए हम लोग कर देते हैं डीएल टैग, राइट। डीएल टैग हमने दे दिया और डीएल टैग में हमने क्या लिखना है हमें तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीएल टैग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट। तो चलिए इस पार्ट को यहाँ पर कॉपी करते हैं, राइट। इस पार्ट को कॉपी करते हैं, मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी किया और इस जगह पे आकर के मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। चलिए फाइल को सेव करते हैं और पेज को सिंपल रिफ्रेश करते हैं। आप देखो यहाँ पर भी हमारा दूसरा आउटपुट यहाँ पर शो कर गया, दैट मीन्स की टर्म का फर्स्ट टर्म है हमारा इनपुट, राइट। अब यहाँ पर आप वर्ड पे देखिए कि वर्ड पे इसका डेफिनेशन पार्ट है, राइट। अब इनपुट के नीचे इसका डेफिनेशन है, तो इनपुट के नीचे वाले का जो ये पार्ट है, जो ये डेफिनेशन पार्ट है, इसमें हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, तो इसे हम देंगे डी टैग के अंदर में, राइट। तो नेक्स्ट लाइन देंगे, हमने बताया था डीएल टैग पेयर टैग है, राइट, ये याद रखिएगा। अब डीएल टैग के नीचे में कौन सा टैग हमें लगाना है, डी टैग, राइट। अब यहाँ पे डी टैग हमने दे दिया, हमने बोला था कि अनपेयर्ड टैग है, राइट। तो डी टैग अनपेयर्ड है। अब यहाँ पे हमारा इनपुट का जो डेफिनेशन है मीन्स टू से, यहाँ पर ये पार्ट को हमें क्या करना है, कॉपी कर लेते हैं, राइट। और इस पार्ट को सिंपली हम इस जगह पे कंट्रोल वी कर देते हैं, मीन्स पेस्ट कर देते हैं। ये पार्ट हो गया। अब सिंपली हम फाइल को चुपचाप सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे इनपुट के नीचे हमारा ये आउटपुट आ गया, यानी कि हमारा इनपुट का क्या डेफिनेशन पार्ट इस जगह पे शो कर गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या है, फिर वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ठीक है। अब जो बच गया मीन्स टू से हमारा बच गया कौन सा, इनपुट का कंटेंट यानी आउटपुट का कंटेंट। तो आउटपुट का कंटेंट करने के लिए कौन सा टैग बच गया हमारा, तो बच गया dt, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट का टर्म, राइट। तो dt यहाँ पर देंगे और dt भी आपका कौन सा टैग आता है, अनपेयर्ड टैग। तो यहाँ पर dt देने के बाद अब बचे हुए dt में हमें क्या पेस्ट करना है, तो बचे हुए dt में हमें ये आउटपुट टैग का डेफिनेशन पार्ट को कॉपी करना है, राइट। तो यहाँ पर हम कंट्रोल सी कर लेते हैं और इस जगह पे क्या करते हैं, सिंपल पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम चलिए पेस्ट कर देते हैं। अब फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। सेव कीजिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, इनपुट डिवाइस के नीचे में आउटपुट डिवाइस का डेफिनेशन आ गया। लेकिन इसमें इस पेज में अभी एक चीज़ मिस हो रहा है, राइट। क्या मिस हो रहा है, यहाँ पर तो हमारा इनपुट शो कर रहा है लेकिन इसके नीचे हमारा इनपुट शो नहीं कर रहा है। तो कोड सेक्शन में चेक कीजिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ होगा। तो कोड सेक्शन में हमारा कौन सा पार्ट गड़बड़ हो रहा है, आप देखो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, dt के साथ ही हमने ये डेफिनेशन को यूज़ कर दिया है, जबकि यहाँ पे करना क्या था, हमें यहाँ पर आउटपुट लिखना था, राइट। तो ये पार्ट जो है, यानी कि इस पार्ट को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और सिंपल इस पार्ट पे पेस्ट करेंगे, राइट। चलिए पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन तो आ गया, लेकिन डेफिनेशन से पहले हमारा कौन सा टैग यूज़ होगा, तो डेफिनेशन से पहले हमारा हो जाएगा डी टैग, राइट। डी टैग यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल फाइल को सेव कीजिए और पेज को रिफ्रेश करो। अब आप देखोगे सेम पैटर्न हमारा आ गया, मतलब कि जो आउटपुट हमारा इस जगह पे है, MS वर्ड में है, वो सेम आउटपुट हमने यहाँ पर वेब पेज में यहाँ पर बना लिया। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिस्ट के अंदर टैग को यूज़ करके कोड कर सकते हो। अब आप इस कोड को आसानी से समझिए,
सिंपल सा हमारा सबसे पहला है डीएल टैग। तो डीएल आपका फर्स्ट टैग हो गया जो पेयर्ड है। इसमें क्या है, डेफिनेशन का लिस्ट टर्म हम करेंगे, यानी कि जो हमारा टर्म था वो हमारा आ जाएगा डीएल टैग में, राइट। और उसके नीचे हमने कर दिया है डीडी। तो डेफिनेशन का जो टर्म है उसका डेफिनेशन हम डीडी टैग में डालेंगे। मतलब कि डीडी का मतलब हो गया डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन, राइट। डीडी का एब्रिविएशन आप समझ लीजिए, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो हमारा पहला टर्म क्या था, इनपुट, ओके। और इसका डेफिनेशन था ये, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो ये आपका इनपुट का डिस्क्रिप्शन है, इस पार्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो इस पार्ट का डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमने डीडी टैग यूज़ किया है। और सेम चीज़ हमारा यहाँ भी हुआ है, यानी कि सिंपल लॉजिक है, डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए डीडी टैग यूज़ करते हैं, राइट। अब आ गए हम लोग डीटी टैग। तो डीटी टैग क्या है, अब यहाँ पर देख रहे होगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने डीएल टैग लिखा है और यहाँ पे डीटी लिखा है, ऐसा क्यों। तो डीएल टैग और डीटी टैग ऐसा इसलिए लिखा हुआ है हमने, क्योंकि यहाँ पर आपको हमने पहले बताया था कि डीएल टैग हमारा कौन सा है कि डेफिनेशन लिस्ट, यानी डेफिनेशन लिस्ट से हम अपने डेफिनेशन को शुरू करेंगे, इस टैग के अंदर में हम अपने पार्ट को शुरू करेंगे। और बच गया डीटी। तो फर्स्ट जो हमारा टैग हो गया वो हमारा कौन सा था, इनपुट। यानी कि इस जगह पे आप देखो, इस जगह के लिए करना था कुछ हमें, तो यानी कि इसको इनपुट करने के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया, डीएल टैग। और जो बच गया था हमारा आउटपुट, तो बच गया जो आउटपुट ये हमारा हो जाता है डीटी टैग में। तो डीटी टैग हमारा क्या है, लिस्ट के टर्म है, राइट। जो हमारा इसका जो लिस्ट था, तो बचा हुआ लिस्ट हमारा कौन सा था, आउटपुट। तो इसलिए हमें यहाँ पर डीटी टैग का यूज़ करना पड़ा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, डीएल में इनपुट दे दिया है और जो आउटपुट हमारा बचा हुआ था वो क्या था, डीटी टैग में था, राइट। तो इस पैटर्न पे आपका डेफिनेशन लिस्ट वर्क करता है, राइट। आई होप आपको ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट फील कर रहे हैं तो वीडियो को अच्छे से पॉज करके आप समझ सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है डियर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर थोड़ी सी भी आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपकी स्क्रीन के बीच पे दिख रहा होगा। फिर मैं बहुत जल्द मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।